खतरनाक जाल जिनसे बचकर रहना चाहिए। दोस्तों, साथ काम करने वाले लोगों और पड़ोसियों को देखकर ना ललचाएं। और भाई, आज मैंने स्टॉक मार्केट से 10,000 रुपए कमाए। दोस्तों, साथ में काम करने वाले लोगों और पड़ोसियों से आपको ऐसी बातें सुनने को मिल सकती हैं जब मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाता है, तब ऐसी बातें सुनना आम हो जाता है। मुद्दे की बात यह है कि आपका दोस्त पैसे हारने पर आपको इसी फुर्ती के साथ मैसेज नहीं करेगा। सिर्फ वही मौके आपके साथ शेयर करते हैं जिनमें वे जीते हों। जानने वाले लोगों से अपनी कामयाबी बांटकर लुत्फ उठाना इंसानी फितरत है। इसके विपरीत नाकामयाबी बांटना शर्मनाक और मुश्किल है। मेरे बेटे की पहली रैंक आई। ये बताना न सिर्फ आसान है बल्कि शान की बात भी है। मेरा बेटा मैथ्स में फेल हो गया। दोस्तों को बताना इतना आसान नहीं। इसी तरह स्टॉक मार्केट में एक दिन में 10,000 कमाना शान की बात है। कम लफ्जों में कहूं तो मैंने 10,000 कमाए जैसे स्टेटमेंट इस कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। आधी अधूरी जानकारी लेकर स्टॉक मार्केट में जाने से बचें। अपने दोस्त की सफलता की कहानी सुनकर उतावले मत हो। शायद वे अपना नुकसान छुपा रहे हो। खासतौर पर सोशल मीडिया पर दी जाने वाली सलाह को फॉलो ना करें, क्योंकि इनसे पूरी जानकारी पाना बेहद मुश्किल है। इसके बाद आता है ब्रोकर का आपको लालच देना। आपका ब्रोकर बार बार ट्रेडिंग करने या बहुत सारी ट्रेडिंग करने पर आपको ब्रोकरेज कम करने का ऑफर दे सकता है। वो ट्रेडिंग के लिए हाई मार्जिन मनी देने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। वो आपको ये कहकर मनाने की कोशिश कर सकते हैं कि आपके ट्रेडिंग अकाउंट में 20,000 रुपए हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए 50,000 तक के शेयर खरीद सकते हैं और 3 दिन में बेच सकते हैं। आप इंट्राडे का प्लान बना रहे हैं तो फिर आप 1 लाख रुपए तक ट्रेड कर सकते हैं। कई ब्रोकर ऐसे ऑफर देते हैं। जो वे नहीं बताते वो ये है कि अपने लिए कमाना, ना कि आपके लिए कमाना। आपको अपने ब्रोकर से ईमेल या एसएमएस के जरिए ट्रेडिंग टिप्स मिल सकती हैं। क्या आपने अपने ब्रोकर को कभी ऐसा इन्वेस्टमेंट आइडिया देते देखा है जिसमें वो 2 से 3 साल तक शेयर होल्ड करने को कह रहा हो? वो ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि अगर आप आज शेयर खरीदकर 2 से 3 साल के लिए होल्ड पर डाल देते हैं तो इससे उनके बिजनेस पर ताला लग जाएगा। मुद्दे की बात यह है कि आपको ऐसा ही करना चाहिए। दौलत सिर्फ लंबे वक्त में ही कमाई जा सकती है। जल्दबाजी में बार बार ट्रेड करके पैसा गंवाने का जोखिम बढ़ जाता है और ब्रोकर की कमाई भी। इसके बाद आता है सो कॉल्ड एनालिस्ट का आपको ललचाना। मार्केट जब ऊपर जाता है उस वक्त कोई भी खुद के मार्केट एनालिस्ट होने का ढोंग कर सकता है। इंटरनेट के आ जाने से आपको सोशल मीडिया पर ऐसे हजारों लोग मिल जाएंगे जो खुद को एनालिस्ट बताते हैं। जब भी मार्केट ऊपर जाता है आपको टीवी, न्यूज़पेपर और वेबसाइट्स स्टॉक टिप्स से भरी मिलेंगी। लगभग हर एनालिस्ट स्टॉक मार्केट की बड़ाई करेगा और इसमें इन्वेस्ट करने पर जोर देगा। चौंकाने वाली बात यह है कि यही एनालिस्ट फ्री फॉल बेयर मार्केट के वक्त अपना पाला बदल लेते हैं। सबसे बेकार बात यह है कि बेयर मार्केट के वक्त ये शेयर के और गिरने के डर से आपको स्टॉक मार्केट से दूर रहने की सलाह देंगे। सच्चाई ये है कि बेयर मार्केट के वक्त आपको हाई क्वालिटी स्टॉक्स कम दामों पर मिल जाते हैं, इसीलिए इन्वेस्ट करने के सबसे अच्छे मौकों में से एक है। इसके अलावा अगर आप क्वालिटी स्टॉक्स चुनते हैं तो मार्केट के मूवमेंट से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। किसी एनालिस्ट की बातों में ना आए। आजकल कई स्टॉक टिप्स प्रोवाइडर से फोन कॉल या एसएमएस अलर्ट आना आम बात है। अपनी ओर ध्यान खींचने वाले इश्तेहार भी काफी इस्तेमाल किए जाते हैं। मैं ये पहले ही साबित कर चुका हूं कि कैसे कोई स्टॉक टिप्स प्रोवाइडर फ्री ट्रायल की मदद से आपको फंसा सकता है। बड़े रिटर्न के वादे दिखने पर सतर्क हो जाएं। कई ट्रेडिंग टिप्स प्रोवाइडर अपनी स्ट्रैटेजी से 50% से ज्यादा हर महीने का रिटर्न दिलवाने का दावा करते हैं। अगर यही बात है तो आज हर अरबपति स्टॉक ट्रेडिंग की मदद से अपनी किस्मत चमकाता। अब बात करते हैं ओवर कॉन्फिडेंस की। मान लेते हैं कि आपने बुल मार्केट के दौरान इन्वेस्ट करना शुरू किया और पहले साल में आपने 45% रिटर्न कमाया। आपके खरीदे हुए सभी स्टॉक अच्छा कर रहे थे।
ऐसे हालातों में आपको लगेगा कि आपने इस पर महारत हासिल कर ली है। जैसे मार्केट ऊपर जा रहा था वैसे ही आपका कॉन्फिडेंस भी ऊपर जा रहा था और आप इन्वेस्ट की हुई रकम को बढ़ाते रहे। आप सफलता के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। अचानक से मार्केट क्रैश करता है और लंबे वक्त के लिए बेयर मार्केट में आ जाता है। बेयर मार्केट ही इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स को बाकियों से अलग करता है। बुल मार्केट के दौरान औसत से ज्यादा रिटर्न मिलने पर सफलता की चाहत में अंधे होकर इन्वेस्ट न करें। स्टॉक मार्केट हमेशा एक लाइन की तरह नहीं चलता। बुल मार्केट के दौरान पैसे कमाना आसान है, पर बेयर मार्केट के दौरान मुश्किल। सफल इन्वेस्टर बनने के लिए आपको मार्केट के हर हालात में पैसे कमाने आने चाहिए। स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने का इकलौता तरीका। बड़े बिजनेस में इन्वेस्ट करके अपने स्टॉक को ठीक ठाक समय के लिए छोड़ना स्टॉक मार्केट से लगातार पैसे कमाने का इकलौता तरीका है। दुनिया में किसी भी अरबपति इक्विटी इन्वेस्टर की जानकारी देखें, आपको उन सब में एक बात आम मिलेगी। उन्होंने हाई क्वालिटी स्टॉक्स खरीदे और उनमें लंबे वक्त तक इन्वेस्ट किया। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर और दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक। इन्होंने अपनी किस्मत 50 साल से ज्यादा वक्त तक इक्विटी इन्वेस्ट करके बनाई। उन्हें 22% सालाना रिटर्न मिलता रहा। वो इंट्राडे या फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के पीछे नहीं भागे। जरा सोचिए, 50 साल से ज्यादा वक्त तक लगातार 22% सालाना रिटर्न ने एक आदमी को अरबपति बना दिया। और ट्रेडिंग टिप्स देने वाले आपको हर महीने 50% से ज्यादा रिटर्न देने का दावा करते हैं। लगभग नामुमकिन। इंट्राडे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या फ्यूचर्स और ऑप्शंस के बारे में भूल जाएं। याद रखें, पैसे कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जल्द पैसे कमाने की हर ट्रिक असल में जल्द पैसे गंवाने की ट्रिक होती है। हाई क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना और उसे सही समय तक होल्ड करके रखना ही पैसे कमाने का इकलौता तरीका है। करने के बजाय यह कहना काफी आसान है। ये कुछ आम सवाल हैं। हाई क्वालिटी स्टॉक से आपका क्या मतलब है? मैं हाई क्वालिटी स्टॉक कैसे चुनूं? मैं सबसे ऊपर क्वालिटी बिजनेस को कैसे पहचानूं? होल्ड करने की सही समय सीमा क्या है? स्टॉक को कब खरीदा और बेचा जाए? मैं अपना पोर्टफोलियो कैसे बना सकता हूं या बना सकती हूं? मैं इन सारे सवालों के जवाब बुक के दूसरे पार्ट में दूंगा। उससे पहले इक्विटी इन्वेस्ट करने में होने वाले खतरे पर नजर डाल लेते हैं। अगले अध्याय में आप सीखेंगे कि स्टॉक में इन्वेस्ट करना खतरे से खाली है या नहीं और इसके खतरे को कम कैसे किया जा सकता है। याद रखने लायक बातें। स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने का इकलौता तरीका है कि हाई क्वालिटी बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाए और सही समय के लिए छोड़ दिया जाए। आप किसी भी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की मदद से लगातार पैसे नहीं कमा सकते, यानी इंट्राडे, फ्यूचर्स और ऑप्शंस, मार्जिन ट्रेड आदि। आपका ब्रोकर, स्टॉक एक्सचेंज और सरकार इंट्राडे, फ्यूचर्स और ऑप्शंस, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की मदद से अमीर बन सकते हैं, पर आप नहीं। स्टॉक मार्केट में किसी भी अच्छी स्टोरी या बीते वक्त के रिकॉर्ड स्क्रीनशॉट के झांसे में ना आए। एडवाइजर की जानकारी और तजुर्बा जरूर परख लें। उधार लिए हुए पैसे स्टॉक में न इन्वेस्ट करें। मार्जिन मनी, दोस्त परिवार से उधार, इनमें काफी खतरा है।